हरे कृष्णा, हरिओम तत्सत। और मैं जो बता ही दिया इसको नहीं, मुझे सिद्धि मिली है। तो सिद्धि ऐसे किसी को नहीं मिलता है, और मुझे भी आज से नहीं। मैं तो वैसे बच्ची थी तभी से पूजा करती हूँ, वही 5 साल के थे तभी से। और महादेव बनाना, फूल तोड़ना, हमारे घर में महादेव सारे ग्राम का पूजा कब से होता है। तुलसी चौरानी बनाओ, भगवती के घर बनाओ, और सब करते रहते थे। और उससे पहले मेरा जन्म की कहानी है। मेरे नाना जी का शादी हुआ था वैसे नेपाल में ही। और हमारे नाना जी का पिताजी जल्दी, तो नाना जी मेरे 16-17 साल के थे तभी से भागवत बांधना शुरू किए थे। कि भागवत भगवान का बुक मेरे हाथ में है, उनसे नाता मैं बताती हूँ। तो भागवत बांधते गए, और शादी उनके उससे पहले हो गई थी। पहले बाल विवाह होता था, तो जल्दी जल्दी में उनका 4 या 5 बेटा हुआ और सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद में एक बेटी भी हो गई, वो भी 13 साल की हो गई, तो उसका शादी फिक्स करवा दिए, लेकिन वो भी नहीं बची। और नाना जी मेरे समझ आते थे सारी बात। नाना जी बोले थे अपनी माँ को, जो ये 13 साल के बाद नहीं बचेगी, इसलिए इसका दूसरा शादी करवा देते हैं, शायद दूसरे के हाथ में चल जाए तो बच जाएगी। और ये किसी पेड़ को या किसी चीज़ को गिरने से इसकी मौत होगी। इसका नाम था बुलबुल मौसी। तो सब बोले ठीक है करवा दो शादी। की बात पक्की हुई, लेकिन वो वहीं गए नेपाल, और किसी का शादी था। और 4 दिन बाद मेरी मौसी का शादी था। तभी उसके एक डंडा सा गिरा, बहुत आंधी आ गया था, और आम की मौसम में सब आम इसमें भाग गए। ये भी इसको सब तकतान बहुत ज़्यादा करते रहते थे, लेकिन जब उसको जाना होता है वो गए, गिर गए इसके देह पर, और वहीं ख़त्म हो गए मेरी बुलबुल में। फिर जाके 13 साल बाद फिर मेरे नाना जी पूजा पाठ शुरू किया। बाबा जी का चल ही रहा था। चारों धाम गए, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, मतलब चारों धाम घूमे नाना जी। और महादेव के जितने भी आसपास में पहाड़े, तो लोग पैदल पैदल जाकर के, गाड़ी सब इतना ज़्यादा पहले की बात नहीं है, ये भारत आज़ादी से पहले की बात है, जब अंग्रेज था हमारे भारत में। और बहुत सारा नर्मदेश्वर महादेव का पूजा हमारे नाना जी करते थे, बाल गोपाल का सेवा करते थे। और हमारे यहाँ काली माता, ब्रह्म बाबा, विशाला का पूजा होता है। ये तो नानी करती थी ब्रह्म बाबा का पूजा। और नाना जी का एक अलग पूजा का घर था, नानी का अलग पूजा का घर था, और दोनों पूजा करते थे। नाना जी बहुत पूजा पाठ महामृत्युंजय करवाते थे, और सारा पंडित करते थे, यानी पंडित थे मेरे नाना जी, बहुत अजोज पंडित। और वो बच्चे से पंडिताई का पढ़ाई किए थे। उनको गुरुजी को दरभंगा महाराज ने 6 में गोल्ड मेडल दिया था। इतने बड़े गुरु थे उनके, उससे सीख के आए थे। तो मेरे नाना जी अब जैसे भगवान का पूजा आप ज़्यादा करने लगते हो ना, और इस जन्म का नहीं होता, कितने जन्म का होता है। तो नाना जी को कैसे न कैसे काली की सिद्धि हो गई। और फिर और नाना जी को करना था, तो एक बंगाल से आई थी आंटी नाना को सिखाने के लिए। 3 महीने तक वो रही, कुछ घर में सिखा रही थी, मम्मी बोल रही है। लेकिन वो 3 महीने के बाद बोली, जो इनको बहुत कुछ खुद ही आता है, मैं इनको क्या सिखाऊं। लेकिन 3 महीने तक वो रही, खा पी के हमारी नानी के पास रही थी बहुत तक। लेकिन वो आंटी जो आई थी, वो भगवान के द्वारा भेजा गया था। कलकत्ते वाली काली को लेके आई थी, और जगन्नाथ महाप्रभु साथ में आए थे। और इस तरह का घटना जो होता है, ये समझ से परे है। और मेरे नाना जी बहुत पूजा पाठ करने के बाद फिर 3 उनको बेटी हुई, 2 बेटी हुई। बड़ी बेटी के फिर छोटी में शादी कर दिए, तो उनके लिए बोला गया जो इसका एक ही नाम का दूल्हा दुल्हन होगा, तब ये इसको कुछ नहीं होगा। तो मेरी मौसी का नाम शिवा था, उनके पति का नाम शिवेंद्र। गरीब ही थे, लेकिन हमारे